इधर विजुअलाइज करो, ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। ठीक है, देखो इसको 1 मिनट, सबको देखना आसान हो जाएगा। ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। इस शरीर में आने से पहले मैं आत्मा कहाँ थी? यहां इस शरीर में आने से पहले मैं आत्मा कहाँ थी? पीछे, पीछे और पीछे। आप कपल हैं बहन, एक बार खड़े हो जाओ। अब इनको दोनों को देखो। भाई साहब एज कितनी? 51। आप सब लोग अपनी एज बोलो, आयु कितनी, उम्र कितनी? बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये किसकी उम्र है? ये किसकी आयु है? ठीक है, वो हमारी आयु नहीं है। जैसे ये हमने कपड़ा पहना है, इस कपड़े की एक आयु है, ये 1 साल पुराना है, 2 महीने पुराना है, ये इसकी आयु है। इसी तरह हमने इसके नीचे एक अलग कपड़ा पहना हुआ है जिसको हम चोला कहते हैं, शरीर है, उसकी उम्र 51 है। आपकी उम्र कितनी है? ये तो आपके शरीर की आयु है 51। आप शरीर थोड़ी है, आप तो शरीर से बोलने वाली शक्ति है। आपकी आयु कितनी है? आत्मा अजर अमर अविनाशी, तो आयु का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, आपकी भी आयु ऐसी ही कुछ होगी शरीर के, आपकी आयु नहीं। अब इसको देखना ध्यान से, उनको देखना दोनों को। 51 साल पहले, 51 साल से ये आत्मा इस शरीर में, 9 महीने गर्भ में, 52 समझो, 52 साल पहले ये आत्मा कहाँ थी? कहाँ थे? किसी और शरीर में। ठीक है, इसको समझो, सारे रिश्ते इधर से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 52 साल पहले एक और शरीर में, सपोज उस शरीर में 100 साल के लिए, फिर उससे 100 साल पहले एक और शरीर में, उस शरीर में 100 साल के लिए, इधर से ये आत्मा भी 50 साल पहले एक और शरीर में, 100 साल उस साल में, ऐसे 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 लंबी यात्रा पर। हर शरीर पे अलग परिवार, अलग परिस्थितियां, अलग माहौल, अलग संस्कार। फिर अगले शरीर में गए, अलग माता पिता, अलग परिस्थितियां, अलग माहौल, अलग संस्कार। 100 साल एक शरीर में, 100 साल एक शरीर में, 100 साल एक शरीर में, 100 साल एक, इतने लंबे 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 करते हुए इस शरीर में आ गए। और फिर एक दिन इस आत्मा की और इस आत्मा की शादी हो गई, मतलब ये इकट्ठे रहने लग गए और ये एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आप ऐसे कैसे हो सकते हो? सामने वाला कहते हैं आप ऐसे कैसे हो सकते हो? और फिर एक जर्नी शुरू होती है कि जो मेरे ऊपर गाना या संस्कार रिकॉर्डेड है मैं दूसरे पे डाल दूं, तुम मेरे जैसे बन जाओ। सामने वाला कहता है आप मेरे जैसे बन जाओ, घर स्वर्ग बन जाएगा। क्या ये कभी भी एक दूसरे जैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं? यस नो? नहीं बन सकते। एक सीडी होती है ना, जैसे पुराने जमाने में, अब तो सीडी यूज भी नहीं होती, ये सीडी है आत्मा इधर, इस पर अनेक जन्मों के गाने सारे रिकॉर्डेड है, मतलब संस्कार रिकॉर्डेड है। तो ये सीडी और ये सीडी पर अलग अलग गाने रिकॉर्डेड है। एक के ऊपर गाना है हर जगह समय पर पहुंचना, दूसरे के ऊपर गाना है आराम से प्यार से पहुंचा देर से, एक के ऊपर गाना है हर चीज एकदम परफेक्ट 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 सफाई रखना, दूसरे के ऊपर गाना है इधर रख दो इधर रख दो इधर रख दो अपना ही घर है, एक के ऊपर गाना है सब पर विश्वास करना, दूसरे के पास गाना है कितना भी अच्छा कोई कर ले तो भी विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलता है। एक के ऊपर गाना है सबकी महिमा करना, दूसरे के पास गाना है हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी देख लेना, अलग 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 अलग। अब ये दोनों एक दूसरों के गानों को समझ ही रहे थे, इनके घर एक तीसरी सीडी आ गई। बच्चे तीसरी सीडी आ गई ना, अब ये दोनों वेट कर रहे थे कि वो एक ब्लैंक सीडी आएगी जिसपे हम अपनी चॉइस के गाने लिखेंगे, लेकिन वो सीडी भरी हुई आती है। और फिर जब वो उस बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं तो कुछ गाने तो उनको पसंद आते हैं, कुछ गाने तो बिल्कुल ही अलग होते हैं।
और फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा, ऐसे कैसे हो सकता है? आता है ना ऐसा थॉट। सपोज आप हमेशा सच बोलते हैं और आपका बच्चा छोटी छोटी बात में झूठ बोलता रहता है। सपोज आप बहुत मेहनती हैं, उसका पढ़ने का ही मन नहीं करता है। सपोज आप स्विमर हैं, वो पानी से जाने के साथ डरता है। हम कहते हैं मेरा बच्चा हो गया, ऐसे कैसे करता है? चेंज द लाइन। मेरा बच्चा नहीं, आत्मा जो एक लंबी जर्नी पर आते 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 इस बार वो मेरा बच्चा बनकर आई है। मुझे उसको समझना होगा। और फिर इतना कर ही रहे थे तो शायद इनके घर एक और सीढ़ी आ गई। अब पहले वो बच्चा मेरे से अलग था, अब दूसरा वाला भी अलग है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। बैठो, किस किस के घर में दो बच्चे हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं? सारा दिन उनको देख देख के बोलते रहते यार ये दोनों मेरे हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से इतने क्यों अलग हैं? हमें लगा एक ही माता पिता के पास आए, एक ही घर में रहे, एक ही परवरिश मिली, एक ही पालना मिली, एक ही स्कूल में गए, सब कुछ एक जैसा है तो ये एक जैसे होने चाहिए। लेकिन वो आत्मा है, वो दो बच्चे नहीं है, वो दो आत्मा है। वो इस समय एक ही घर, एक ही माता पिता के हैं, लेकिन इससे पहले 100 साल कहीं और, उससे पहले 100 साल कहीं और, उससे पहले 100 साल कहीं और। इसीलिए कभी भी बच्चों की एक दूसरे से तुलना नहीं करना। कभी भी उनको नहीं कहना उनको देखो कितने अच्छे हैं, आप देखो। ये अपमान होता है। कोई किसी और की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा है जो लंबी जर्नी पर है। पिछले साल में, इस साल में देश में कई जगह बाढ़ आई। किसी देश में युद्ध चल रहा है, कोई और देश में कुछ और हो रहा है। उससे 2 साल पहले कोविड था। कितनी आत्माएं हर रोज शरीर छोड़ती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में छोड़ती हैं। अब अगर किसी ने बाढ़ में शरीर छोड़ा, जस्ट इसको विजुअलाइज करो, लोगों को समझना आसान हो जाएगा। सिर्फ अपने सामने दृश्य लेकर आओ, बाढ़ है, सब कुछ मेरे हाथ से खो रहा है, मैं लोगों को संभालने की कोशिश कर रही हूं, वो ही मेरे हाथ से बिछुड़ गए। और इतना संभालते संभालते आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। मां के गर्भ में जाके प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के पास कौन सा संस्कार होगा? कौन सा संस्कार होगा? कौन सा संस्कार होगा? हाँ जी, कौन सा संस्कार होगा? कैसे छोड़ा था शरीर? डर से, सबको खोते हुए, पानी से डर से, लोगों को खोने के डर से, सब कुछ अचानक खत्म हो सकता है ये देखते हुए उस आत्मा ने अंतिम स्थिति वैसा शरीर छोड़ा। जब वो नए शरीर में आएगा, क्या ये हो सकता है कि उसको पानी से डर लगे? हो सकता है उसको पानी से डर लगे, हो सकता है उसको रात को अकेले रहने से भी डर लगे, हो सकता है उसको लोगों को खोने का डर रहे। और वो डर सिर्फ बचपन में नहीं रहता है, वो डर कभी कभी जीवन भर चल रहा होता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल समझ नहीं पाते। हम कितने डरपोक हैं ऐसे बोलते रहते हैं उसको। और इसीलिए रिश्ते में हमने कहा हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हम पति से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं। हमें आत्मा है जो लंबी जर्नी पर है, अलग अलग संस्कार लेकर आई है, इसलिए वो ऐसी है। इस नजरिए से बात करेंगे तो एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि इसको पानी से क्यों डर लग रहा है, ये अकेले क्यों नहीं रह सकता। परेशान होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। ये कर ही रहे थे कि धीरे से आके उसको किसी ने कहा, आपको पता है पिछले साल उधर बाढ़ आई थी ना, इस आत्मा ने उसमें शरीर छोड़ा था। 1 सेकंड में सब समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं,
इसलिए ऐसे है, अब मैं उनको समझ सकती हूँ। अभी तक हम क्या कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसे कैसे हो सकते हो। सामने वाला कहता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। समझ मतलब आपके पास जो संस्कार है, मेरे पास जो संस्कार है, वो बिल्कुल अलग है। हम हर एक परिस्थिति को अपने संस्कार के गाने के थ्रू देखेंगे। किसी के पास विश्वास करने का संस्कार है, किसी के पास शक करने का संस्कार है। जो विश्वास करता है वो दूसरे को देखते कहते मुझे समझ में नहीं आता, आप सबके ऊपर शक कैसे कर सकते हैं। कहते मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे एक पे विश्वास करती रहती हो, मैं आपको समझ नहीं सकती। समझ नहीं सकती मतलब मेरे पास वो संस्कार नहीं है, इसलिए मुझे आपका संस्कार समझ में नहीं आता है। कई बार समझने की कोशिश करना भी नहीं, क्योंकि समझ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो संस्कार हमारे पास है नहीं। संस्कार एक लेंस की तरह है, वो मेरे पास है नहीं। अगर मैंने लाल रंग का चश्मा पहना, मुझे सब कुछ लाल दिखाई देगा, क्योंकि मेरे पास लाल वाला संस्कार है। मेरे पास अगर शक करने का संस्कार है, मैं हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पे डाउट कर लूंगी। इसलिए समझना मतलब ये नहीं कि मुझे उनका संस्कार समझ में आ जाए। समझना मतलब ये समझना कि ठीक है, ये आपका संस्कार है, मुझे समझ आ गया कि ये आपका संस्कार है। उनकी निंदा नहीं करना। मैं आपको समझ नहीं सकता, ये बार बार बोलना बंद करना। और फिर अगर किसी के पास कोई ऐसा संस्कार है, जैसे डर लगने का, चिंता करने का, निंदा करने का, कोई भी ऐसा नेगेटिव संस्कार है, तो उनको रोज दुआ देना शुरू करके उनके उस संस्कार को भी क्या करना, उस घाव को भी क्या करना, दवा लगा के, दुआ की दवाई लगानी होती है। हमारी दुआ दूसरे के लिए दवा बन जाती है। अगर किसी के अंदर डर का संस्कार है और अगर हम उसको रोज संकल्प भेजेंगे, आप शक्तिशाली हो, आप निडर हो, आप निर्भय हो, बोल सकते हैं हम, ये कर सकते हैं हम ये कि नहीं कर सकते? आप शक्तिशाली हो, आप निडर हो, आप निर्भय हो, रोज बोलेंगे, रोज बोलेंगे, रोज बोलेंगे, तो वो जो डर का संस्कार क्या है, वो धीरे धीरे मिटता जाएगा और दूसरा वाला आता जाएगा। लेकिन अगर हम रोज बोलेंगे आप डरपोक हो, तो उसका वो डर का संस्कार क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। तो या तो हम दूसरों के संस्कार और पक्के कर सकते हैं, या हम उन दूसरों के संस्कार मिटा सकते हैं। चॉइस हमारी है। याद रहेगा, वो आत्मा है। તમને કેવો લાગ્યો તે લાઇક્સ અને કોમેન્ટ્સ કરીને ચોક્કસ જણાવજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સર્કલમાં અવશ્ય શેર કરજો। જો તમે હજુ સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ